नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में शाम के 4:50 होने वाले हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। और आज राष्ट्रवाद में सवाल कि देश की सियासत में क्या छात्रों के भविष्य को सियासी मोहरा बनाया जा रहा। यह सवाल इसलिए क्योंकि देश में दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर रामपुर से, जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चलने वाला है। अखिलेश यादव कह रहे हैं यह सांप्रदायिकता है। जौहर विश्वविद्यालय में क्या वोटर दिख रहा है, इसलिए अवैध पर वैध वाली मुहर, क्योंकि कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है। सवाल यह भी है कि कल राहुल गांधी देहरादून में होंगे। पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। बीजेपी कह रही है अपना इतिहास देखिए। यह रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत। मॉनसून सेशन से पहले जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा है। मोहरा बनाया गया है छात्रों के भविष्य को। बड़ी खबर रामपुर से आजम के जौहर विश्वविद्यालय को लेकर है। 40 में से 38 इमारतें अवैध रूप से बनी है, लिहाजा गिराने का आदेश जारी हो चुका है। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर मुसीबत अब बढ़ते जा रहा है। 40 बिल्डिंग्स इस यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 2 को नक्शा प्राप्त कराया गया था, लेकिन 38 बिल्डिंग जो ऐसी है जिनका नक्शा जो है उसको पास नहीं कराया गया था। और अब 15 दिन का वक्त दिया गया है, जब उस बिल्डिंग को या तो खुद ही ध्वस्त किया जाए या फिर उसके ऊपर जो आरडीए है वो कार्रवाई करते हुए नजर आएगी। यूनिवर्सिटी पर हुए इस कड़े एक्शन के बाद यूपी की सियासत उबल पड़ी है। बुलडोजर चलने की खबर पर सपा सुप्रीमो की प्रतिक्रिया भी आई। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी भाजपा के एजेंडे में नहीं। भाजपा अपने अनरजिस्टर्ड संगीत साथियों के अवैधानिक भवनों को कब ढाएगी? जब संगीत साथी अपंजीकृत हो तो उनके भवन, कार्यालय, संस्थान कैसे जायज होंगे? कांग्रेस भी पीछे नहीं। आरोप लगा रहे कि सरकार जानबूझकर एक बड़ी शिक्षण संस्थान को निशाना बना रही। देखिए, शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलेगा तो ये छात्रों के, नौजवानों के भविष्य पर चलेगा। और मैं बार बार बोलता हूं और बार बार कहता हूं, आजम साहब से दावत थी, आजम साहब को आपने जेल में रख दिया, लेकिन शिक्षा के मंदिर के अंदर हजारों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर वो मानचित्र के अनुरूप नहीं बना तो भी बहुत सारे रास्ते हैं। आप कंपाउंडिंग करा दीजिए। आपको बुरा लग रहा है कि वही चला रहे यूनिवर्सिटी, अपने लोगों से यूनिवर्सिटी चलवा लीजिए। पवन खेड़ा बोल रहे हैं, विश्वगुरु से विश्वविद्यालय बर्दाश्त नहीं होते। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, कुछ गलत है तो सरकार टेक ओवर कर ले, ढहाने से क्या मिलेगा। वहीं एमआईएम जौहर विश्वविद्यालय पर एक्शन के मामले में समाजवादी पार्टी को निशाना बना रही। एमआईएम का आरोप है अखिलेश बीजेपी के साथ मिलकर खेल कर रहे हैं। अधिकारी रामपुर द्वारा जो जौहर यूनिवर्सिटी के भवनों के निर्माण को जो ध्वस्त करने का आदेश पारित हुआ है, हम उससे पूरी तरह असहमत हैं। और ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई अवसर ऐसा नहीं चूकना चाहती है कि जिसमें वो मुसलमानों या गरीबों को किसी भी तरह से प्रताड़ित ना करे। और मौका उन्होंने दिया, अखिलेश जी की सरकार ने लूप होल छोड़ा, कमी छोड़ी, और उस मौके को पा करके अखिलेश जी के साथ मिल करके इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अखिलेश जी, सुना है मैंने, विदेश में है और ये सब मिली भगत है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं, चढ़ावा चोरी से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी सारे पैतरे अपना रही। देखिए, पूरी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये भगवान राम के चढ़ावे चोरी में फंस गई है। ये भगवान राम के दरबार में चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, जमीन चोरी और पूरी तरीके से आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर ये सब लूट किया है। इन सब चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए, इन सब मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ये कभी जौहर विश्वविद्यालय की बिल्डिंग गिराएंगे, कभी केजीएमयू में नॉनवेज बंद कराएंगे। रामपुर में जहां इमारतों पर बुलडोजर की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर कल राहुल गांधी देहरादून के बन्नू स्कूल मैदान से कांग्रेस के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में पेपर लीक मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोलेंगे। उत्तराखंड दौरे से ठीक पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर राज्य की भाजपा सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि देवभूमि को पेपर लीक का एपिसेंटर बना दिया गया। कुल मिलाकर इस समय देश की राजनीति दो धुरियों पर घूम रही। एक तरफ नियमों और अवैध निर्माण के नाम पर विपक्ष के किलों को ढाया जा रहा, तो दूसरी तरफ विपक्ष युवाओं और छात्रों की बुनियादी समस्याओं के सहारे मोदी सरकार की सियासी घेरेबंदी में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, नवीन कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, फखरुल हसन जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, चित्रा बाथम जी हैं कांग्रेस पार्टी की नेता और प्रवक्ता, और सैयद जवाद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत फखरुल भाई आपसे करता हूं, और सवाल बहुत सीधा सा है, इसमें सांप्रदायिकता कहां से दिख गई आपको?
जवाब बहुत सीधा सा है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, केजीएमयू यूनिवर्सिटी है और बहुत सी यूनिवर्सिटी है। किसका नक्शा पास है? किसका नक्शा पास है? किसी एक भी विश्वविद्यालय का नक्शा पास है क्या? और जिस सरकार में 18,000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए हों, जिस सरकार में इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हों, जिस सरकार में मंदिर और मस्जिद पे बुलडोजर चल रहा हो, उस सरकार से हम उम्मीद और क्या कर सकते हैं कि मंदिर और मस्जिद के बाद अब शिक्षण संस्थाएं बची थी जिन पे आप अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। माननीय आजम साहब, उनपे 100 से ज्यादा मुकदमे लिखे गए, उनको जेल में डाल दिया गया। उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है और अब जौहर यूनिवर्सिटी से उससे भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि उसका नाम माननीय आजम साहब से जुड़ा हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि जो भाजपा की सरकारों में मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय और कॉलेज वो जमीनों पे चल रहे हैं, रिकॉर्ड पे चल रहे हैं। लगता ऐसा है जैसे मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला के जमीन को समतल कर दिया गया है। जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जहां ट्रांसफर पोस्टिंग स्कूल की डिग्रियां तक बढ़ गई हैं, रिकॉर्ड पे बढ़ गई हैं, जहां सैलरी तक निकलती है, ऐसा लगता है वहां बुलडोजर चला। अच्छा, दो बातें हैं सरकार। फखरुल भाई दो बात, मुझे एक बात बताइए, लखनऊ विश्वविद्यालय और जौहर विश्वविद्यालय दोनों किन किन सालों में बने हुए थे? साल बताइए जरा। मैं पूछता हूं कि लखनऊ में पूछिए नहीं, सवाल पूछा सर, जवाब दीजिए। आपकी बातें मैंने सुनी। लखनऊ विश्वविद्यालय और जौहर विश्वविद्यालय किन किन सालों में बने हुए थे? जवाब दे रहा हूं ना। अरे मैं जवाब दे रहा हूं आपको। अगर आप ये सवाल उठाएंगे तो मैं पूछूंगा उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जिन इमारतों पर चला, क्या वो लखनऊ विकास प्राधिकरण या विकास प्राधिकरणों के बनने से पहले की नहीं? अरे पहले बताइए तो, जो मैं पूछ रहा हूं। लखनऊ में 90 हो सकता है मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं फखरुल भाई, हो सकता है मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। किन किन सालों में बने थे? मुझे विकास प्राधिकरण के बनने से पहले बहुत से विश्वविद्यालय आजादी से पहले बने। हाँ ठीक है, चलिए साल आपको नहीं याद है, मैं छोड़ देता हूं इस बात को। अब मुझे एक बात बताइए, जौहर विश्वविद्यालय, आप सुनिए ना सर। नहीं 1921। हाँ 1921 में जब देश ही आजाद नहीं था, विश्वविद्यालय बन गया, आगे उसके क्या प्रावधान वो छोड़ दीजिए उधर। मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं कि जौहर विश्वविद्यालय बना आप लोगों के शासनकाल में, आजम खान ने बनवाया, बड़ी इमारत है, मैं तो गया हूं और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंगें बनी हुई हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, आप ही लोग बनवा रहे थे, आप ही के नेता थे जिनकी सीएम के बराबर हैसियत थी, तो नक्शा भी क्यों नहीं लगे हाथ पास करवा लिया? क्यों लूप होल छोड़ दिया? ये नहीं, आपकी जानकारी कम है। फिर अगर आप ये बात कह रहे हैं, जानकारी कम है आपकी। पूरी दीजिए जानकारी। जिला पंचायत होता है, वहां से कई नक्शे वहां से पास हैं। और दूसरी बात, मैं जब जवाब दे रहा था, आप कह रहे थे मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। मैं आपको जवाब वही दे रहा था कि लखनऊ में बीवीडी यूनिवर्सिटी बनी है। कभी जरा जमीन नाप लीजिएगा, कभी उसका मैप देख लीजिएगा, और जो एमआईटी यूनिवर्सिटी बनी उनके कैंपस है, कभी उनकी जमीन को नाप लीजिएगा। ठीक है, उनको देख लीजिएगा कि कैंपस लीगल है या इलीगल। अरे भाई, मैं ये पूछ रहा हूं फखरुल हसन, केवल इतना सवाल कि आपकी पार्टी के शासनकाल में जौहर विश्वविद्यालय बना, उसका नक्शा क्यों नहीं पास हुआ? और अगर नक्शा पास हुआ तो जो इमरान मसूद ने कुछ दिन पहले बोला था, मैं नई सवाल को करना चाह रहा था। आप अपने कान में, आप कान अपना साफ कीजिए। मैंने कहा जिला नहीं, मुझे कान साफ करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना दिमाग साफ करने की जरूरत है फखरुल भाई। नहीं, आप साफ कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपके, मैं कह रहा हूं जिला पंचायत से उसका नक्शा पास है। कुछ हिस्सों का नक्शा जो कहते हैं कि नहीं पास हुआ, उसको नोटिस दी गई है। अच्छा। और जिला पंचायत से नक्शा पास कराने के पास विकास प्राधिकरण से पास नहीं करना पड़ता है। अच्छा। जिस तरह से एक क्षेत्र, किसी भी शहर का एरिया का क्षेत्रफल बढ़ता है, उनका एरिया बढ़ गया, विकास प्राधिकरण में आ गया, तो आप नोटिस दे रहे हैं। वो पहले जिला पंचायत में था, जिला पंचायत से नियमित नक्शा पास है, तो उसकी जानकारी कर लीजिए। जो रामपुर प्राधिकरण बना है, उसका कब बना है आपको पता है? कब बना है? नहीं ठीक है, आता हूं इस पर भी, आता हूं इस पर भी। प्राधिकरण कब बना है? नहीं, आता हूं इस पर भी। नहीं, आता हूं इस पर भी। अरे रुक जाइए, मैं गूगल कर लूंगा, मैं बहुत सारी चीजों का फैक्ट आपके सामने रख दूंगा। लेकिन इस पर भी आऊंगा, वो जिला वाले पर भी आऊंगा। राधिका खेड़ा है क्या? जरा लाइए उन स्क्रीन पर। अच्छा, तब तक नवीन भाई, जब तक वो जुड़ती हैं, नवीन भाई, फखरुल भाई ये कह रहे हैं कि हमने जिला पंचायत से पास करा लिया था। जरा वो पेपर भी निकाल लीजिए फखरुल भाई, कि आपके तर्क को भी देश देखे। अगर वो नक्शा हो पास वाला तो वो निकाल लीजिएगा। कह रहे हैं कि ये आजम खान है, इसलिए ये गिराया जा रहा है। आपने कहा है फाइल थोड़ी लेके आए, तो आना चाहिए था सर, इसी मुद्दे पर डिबेट था, मुद्दा तो बता ही था, तो लेकर आना चाहिए था फाइल भाई। हाँ,
अरे राकेश मुझे भाई, क्या मालूम था कि विश्वविद्यालय की जमीन खसरा खतौनी आजम और खान रजिस्ट्री के साहब, पेपर लेके आना आपकी डिबेट में। अब सर खसरा खतौनी अब सर ये तो रजिस्ट्री बात है, पेपर लाने अगर को अगर पता आप होता, लोग कहते तो हैं बोलिए कि क्या आपसे? आप लोग कहते हैं और सब लोग कहते हैं कि लोकतंत्र अभी- चौथा स्तंभ है, आपके हिसाब से सरकार नहीं सुन रही है, तो लाइव शो में देश को दिखा दीजिए कि देखो ये पेपर है रे भाई हमारे पास, सरकार नहीं सुन रही है, दिखा देना चाहिए था। ये तो गोल्डन चांस आप मिस अरे कर गए आपका फखरुल भाई। स्टूडियो, आप जिस स्टूडियो में बैठे हैं, हाँ। जिस स्टूडियो में बैठे हैं उसकी रजिस्ट्री के पेपर आपके पास हैं। वो तो संस्थान हैं आपके बिल्कुल पास रजिस्ट्री कुछ के भी पेपर, यहाँ पर लेके गैर बैठे हैं कानूनी आप नहीं है फखरुल भाई। टाइम्स में कुछ भी कहाँ है गैर पेपर? कानूनी नहीं लाइए है, दिखाइए। टाइम्स में अरे कुछ क्या भी पता गैर कानूनी नहीं है है, ये? और वो तो बाद टाइम्स में के तय होगा। दफ्तर पर वो तो डिबेट बाद नहीं में तय है। होगा। यही बौखलाहट जिस है कि दिन नहीं है सरकार के- पेपर, यही बौखलाहट है क्योंकि अरे तो मुद्दा जिस दिन पहले से आप- तय था जिस दिन आप और सरकार मुद्दे के से आप खिलाफ भाग बोलेंगे, रहे आपको भी हैं। नोटिस चलिए मिलेगी। राधिका जुड़ गई है, राधिका। अभी तो आप सरकार की हाँ। अभी तो आप सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अच्छा, अभी तो हाँ में हाँ नहीं मिला मैं रहे हैं, आपकी भी इसलिए हाँ में आपको हाँ मिला नोटिस लूंगा। मिलेगी। जिस दिन अगर आप सरकार के खिलाफ तर्कसंगत हो बातें जाएंगे, करेंगे उसके लिए फखरुल नोटिस हसन तो आपकी हाँ में भी हाँ मिला लूंगा। राकेश भाई, हाँ। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही आ रही नहीं, वो आपको हमारे तर्क समझ में नहीं आएंगे क्योंकि आपको भाजपा के तर्क समझ में क्योंकि आप आएंगे। कुतर्क आपको करने हमारे- लगते मैं हैं ना, ये ये कह भी रहा हूं कुतर्क ही कि है अब आपका। ये जो समाजवादी ठीक है, पार्टी के नेता बोल रहे हैं हाँ। नहीं, आप कुतर्क कर रहे हैं। आप समाजवादी कुतर्क कर पार्टी रहे के हैं। ठीक है, नेता आता जो हूं बोल रहे हैं इस पर। कि रामपुर विकास प्राधिकरण कब बना, ये इनको मालूम है। रामपुर विकास प्राधिकरण बेशक अप्रैल 2005 में बना हो, लेकिन मुझे ये बताएंगे क्या कि आपने 2004 में नक्शा कैसे पास करा लिया प्राधिकरण से भाई? 2004 में जौहर विश्वविद्यालय का नक्शा पास हो गया। 2005 में अप्रैल 2005 में रामपुर विकास प्राधिकरण का गठन हुआ है और 2012 के अंदर जुलाई में ये जौहर विश्वविद्यालय की इन्होंने घोषणा कर दी, चालू कर दिया, अप्रूवल ले ली। पूरे शासनकाल में सब कुछ ही, सब जो भी खाता ना भाई, जो ये कहे वही सही, सारा करप्शन। जौहर विश्वविद्यालय बना 2012 में, इन्होंने जुलाई में सितंबर में चालू कर दिया, इनॉग्रेशन कर दिया। 2005 अप्रैल के अंदर रामपुर विकास प्राधिकरण का गठन हुआ। उससे पहले नक्शा पास करा लिया ग्राम पंचायत से। ग्राम पंचायत विश्वविद्यालय का नक्शा पास करेगी क्या? अर्बन एरिया के अंदर जा रहे हैं, लोगों को झूठ बोल रहे हैं, किताबें चोरी की, उसके अंदर बेंच चोरी के, और जो विश्वविद्यालय बना हुआ है वो चोरी की जमीन पर बना हुआ है। और ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है। नवीन जी मैं आता हूं, एक बात कहते हुए राधिका के पास जा रहा हूं। फखरुल भाई आपके लिए क्यों मैं कह रहा था कि पेपर लेकर आना चाहिए था, क्योंकि जिला पंचायत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, रामपुर के अपर मुख्य अधिकारी हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है। मैं आरडीए की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं उनकी रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं कि कुल 40 भवनों में से सिर्फ 2 भवन के नक्शे ही तत्कालीन जिला पंचायत से पास हुए थे। इसीलिए मैं कह रहा था कि इस मुद्दे पर डिबेट था तो आपको लेकर आना चाहिए था कि अगर प्रशासन सरकार गलत बोल रहा है तो देश को आप दिखा पाए। ये तैयारी में आता है सर। आप आजम खान पर तैयारी के साथ डिबेट में नहीं आ पा रहे हैं, आप किसी और मुद्दे पर क्या तैयारी के साथ आएंगे? मैं आता हूं, इस पर आप अपना पक्ष रखिएगा। राधिका खेड़ा से जवाब ले समझ में नहीं आता। नहीं, मुझे समझ नहीं, मैं डिबेट में नहीं बैठूंगा आपके, अगर आप इस तरीके करेंगे। अच्छा मैं डिबेट में नहीं बैठूंगा। बोलिए हाँ बोलिए फखरुल भाई बोलिए। आप कह रहे हैं कि किसी मुद्दे पे टॉपिक पे डिबेट हो तो उसकी रजिस्ट्री की कॉपी, खतौनी और उसके मैप के पेपर लेके बैठूंगा मैं डिबेट में। ये कैसा तर्क है? इसको कुतर्क कहते हैं। आप तर्क कर रहे हैं, इसको कुतर्क कहते हैं। और मैं फिर से सवाल करता हूं, आपका जिला पंचायत से एक मिनट नवीन भाई रुक जाइए, फखरुल भाई की बात आ जाए पूरी। एक मिनट नवीन भाई प्लीज 30 सेकंड और जवाब दे रहा हूं, उसका भी जवाब दे रहा हूं। ज्ञानी व्यक्ति में उसका भी जवाब दे रहा हूं। रुक जाइए नवीन भाई, रुक जाइए लखनऊ में विकास प्राधिकरण है, लखनऊ में विकास प्राधिकरण है और विकास प्राधिकरण का एक क्षेत्र निर्धारित है। उस क्षेत्र के बाहर जिला पंचायत से ही पास होता है। इसका यह मतलब नहीं कि विकास प्राधिकरण बन गया था तो उससे ही पास कराना था। अगर वो जिला पंचायत में क्षेत्र आता था इसलिए जिला पंचायत से पास हुआ था। इसलिए ज्ञान किसी और को दीजिए। ये जो कुतर्क कर रहे हैं भाजपा के मन में, ये किसी और से कीजिए। ठीक है। राधिका खेड़ा को एक बार लाइए। राधिका जी, मेरा एक सवाल और है कि क्या ढहाना ही जरूरी है? क्या दूसरा तरीका नहीं है जो कांग्रेस भी कह रही है कि इसको टेक ओवर ही कर लीजिए, गिरा ही देना है इतनी बड़ी बिल्डिंग को? सभी को नमस्कार। मैं किसी के बीच में नहीं बोली, उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। आज अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रही थी, यूनिवर्सिटी और छात्र हित पर ऐसे घड़ियाली आंसू बहा रहे थे मानो आजम खान की जैसे कोई आजम खान बहुत बड़े शिक्षावादी हो। ये वो समाजवादी पार्टी है राकेश जी, जिसके राज में यूनिवर्सिटी की जमीन बचाने के लिए नहीं बल्कि आजम खान साहब की कुछ खोई हुई भैंसों को ढूंढने के लिए आधी पुलिस फोर्स लगा दी जाती थी। आज वो हमें यूनिवर्सिटी के नक्शे और नियमों के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं। अरे भाई, चोरी और सीना जोरी की भी कोई सीमा होती है। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का नाम लेके डकैती का बचाव कर रहे हैं।
लखनऊ यूनिवर्सिटी ने इस देश को वैज्ञानिक, ब्यूरोक्रेट्स, जर्नलिस्ट, आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, क्या क्या नहीं दिया। और आपके आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी ने देश को क्या दिया? सिर्फ जमीन हड़पने का एक अवैध और आपराधिक मॉडल। राकेश जी, सच तो ये है कि जौहर में जो दिख रहा है वो सिर्फ वोट बैंक का जो वोटर है इनका, उसको इनको इकट्ठा करना है। इसीलिए हर अवैध काम को ये वैध लगाकर, मोहर लगा के पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए पेपर हो, छात्र हो, विश्वविद्यालय हो, वो सिर्फ एक मखौटा है। असली मकसद अपना वोटर बैंक इकट्ठा करना है और निशाना नरेंद्र मोदी जी पर लगाना है, जो कोशिश हमने बाकी चुनावों में के पहले भी हमेशा देखी है। अब राकेश जी, मुझे ये बताइए, क्या ये सच नहीं है कि जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर दलितों का, गरीबों का और किसानों की जमीन को जबरन डरा धमका कर हड़पा गया है? अब कहाँ गया इनका पीडीए? क्या कोर्ट ने खुद आजम खान को भू माफिया घोषित नहीं किया है? क्या कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जब हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं तो इतना दर्द क्यों है? और समाजवादी पार्टी, और मैं आपके बीच में नहीं बोली, चुप रहिए, चुप रहिए टूटी चोर, मैं आपके बीच में नहीं बोली राकेश जी, मैं सबके बीच में, किसी के बीच में नहीं बोली। यू हैव टू कंट्रोल हिम, फिर मैं इनको बोलने नहीं दूंगी। मैं बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, सच आपको बदतमीजी लग रहा है। क्या कोर्ट ने उनको भूल नहीं कहा? राकेश जी, मैं इतना चीखा चलाना नहीं कर सकती। फखरुल भाई काउंटर, फखरुल भाई कोई कभी भी इंटरप्ट कर ले, लेकिन वही ज्यादा बोले जिसकी बारी हो। तो आपको कुछ लगा था 2 लाइन बोलकर शांत हो जाइए, फिर इशारा करिए आ जाऊंगा। नहीं, आप क्यों नहीं बोले? आप क्यों नहीं बोले? क्या आपने क्यों नहीं बोला? उनको क्यों नहीं टोका? किस बात कहां से उन्हें भू माफिया घोषित किया गया? किस कोर्ट ने घोषित किया? किस कोर्ट ने घोषित किया? ठीक है, आप है, मैं आता हूं, इस पर भी आ जाऊंगा, इस पर भी आ जाऊंगा। राधिका खेड़ा जवाब दीजिए। नहीं, आपने क्यों नहीं टोका इनको? अरे रुक जाइए ना फखरुल हसन, ये बैठने के, इनका भाषण सुनने के लिए बैठे हम लोग। तो भाषण तो फिर आपका भी सुनने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ है। ये बात नहीं होती है, सभी एक दूसरे को सुनने के लिए बैठे हैं। फखरुल भाई, आपको गलत लग रहा है तो आप बिल्कुल इंटरप्ट करिए। आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप इंटरप्ट करिए और फिर अपनी बारी का वेट करिए। ऐसे नहीं होता है। आप क्यों बैठे हैं? क्या आप क्यों बैठे हैं? मैं डिबेट को कंडक्ट कर, आपको यही नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अपनी बारी का कुछ भी कोई फखरुल भाई, ऐसे टाइम पास करके कुछ नहीं होगा। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। एक पेपर तो लेकर आ नहीं पाए, आप मुझे जिम्मेदारी सिखाने चले हैं। आजम खान की ये यूनिवर्सिटी वैध है, इसका अभी के अभी इस डिबेट में आपके पास कोई सबूत नहीं है। ये रजिस्ट्री के पेपर मांगते हैं, हटाइए इनको। हाँ, ये बौखलाहट है, नहीं जवाब देकर भागना फखरुल भाई, ये पुरानी आदत है। आप अपनी बात रखिए, सम्मानजनक तरीके से रखिए, ये बहुत गलत तरीका होता है। आप लोग कहते हैं कि मीडिया हमारी बात दिखाता नहीं है, सरकार हमारी सुन नहीं रही है, और सरकार नहीं सुन रही है तो मीडिया के सामने पेपर दिखा दो कि देखो 40 का पास है जिला पंचायत से, क्या पूछकर गलती किया? राधिका अपनी बात करिए और गुजारिश करिए कि फिर फखरुल जी डिबेट में आए। मैं इनको फिर बोल देती हूँ, जो ये यहाँ पे बोल के गए, जिस रीजन से ये डिबेट छोड़ के गए, क्योंकि इनको पकड़ा गया, जो कहते हैं ना, एक नब्ज दबा दी। क्योंकि मैंने फैक्चुअली बिल्कुल करेक्ट बात करी थी। जब रामपुर जिला प्रशासन ने आजम खान के ऊपर दर्जनों एफआईआर के बाद उन्हें आधिकारिक तौर पर भू माफिया घोषित करके एंटी भू माफिया पोर्टल पे डाला था, तब इनकी सपा की सरकार के दौरान दबाए गए कोर्ट कचहरी के सारे काले चिट्ठे बाहर आ गए। अब तो ये लोग रोते हुए कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने इनकी याचिकाओं को लेने से मन खारिज कर दिया था, लात मार के भगा दिया था इन लोगों को, और प्रशासन की कार्रवाई को जायज ठहराया था। यानी इनके चहेते आजम खान, जिनकी वजह से ये उठ के गए हैं, वो भू माफिया के उनके ऊपर कितने केस जल्द चल रहे हैं। और मैंने फैक्चुअल बात करी, मैं कभी भी उल्टी सीधी बात नहीं करती हूँ, बिना किसी फैक्ट के नहीं आती। सारी बात यह है। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, आपने टुवर्ड्स द एंड एक अपने पैकेज में दिखाया कि राहुल गांधी जाने वाले हैं बच्चों के साथ। आता हूं राहुल गांधी पर, चित्रा जी हैं उनके पास आकर फिर राहुल गांधी पर आता हूं, उस पर एक साथ। हाँ बोलिए, 10 सेकंड बोलिए जी। बहुत अच्छा लगा, राहुल गांधी को समय मिला। आपको याद होगा राकेश जी, जब राहुल गांधी को अमेठी ने भगा दिया था तो किसने राहुल गांधी के डूबते हुए राजनीतिक करियर को बचाया था? वायनाड ने। वो वायनाड आज डूब रहा है। और जब राहुल गांधी दूसरी बार चुनाव जीते थे तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ते समय वादा किया था वायनाड को कि उनकी बहन यहाँ आ रही है, लेकिन वो हमेशा वायनाड के लिए खड़े रहेंगे। कहाँ है आज प्रियंका और राहुल? ठीक है, पास ये ड्रामा करने के लिए समय है, अपनी छुट्टियों से वापस आ गए। ठीक है, मैं जाता हूं। ये कहते हुए फखरुल भाई, भले आपने कैमरा बंद कर दिया अपने हाथ से, लेकिन आप डिबेट देख रहे होंगे, मैं एकदम यकीन मान रहा हूं। और आप कह रहे थे मैं क्यों बीच में नहीं आया ना, तो भाई ये फैक्ट है कि सरकार ने एंटी भूमाफिया पोर्टल पर आजम खान का नाम डाला था, तो गलत चीज पर मैं नहीं बीच में आऊंगा। और मैं पेपर इसलिए कह रहा था कि आप कह रहे थे कि जिला पंचायत से सारे पास है, जिला प्रशासन कह रहा है कि नहीं पास है, तो पेपर लाते तो दिखाते कि देखो ये है पेपर। ये मुद्दे पर तैयारी होनी चाहिए थी।
लेकिन नहीं करके आएंगे तो एंकर पर गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होता है। अब चित्रा जी जो बात राधिका कह रही है उस बात का जवाब दीजिए। और दूसरी बात है, यह बात आप लोगों की ठीक है कि क्या कोई रास्ता नहीं निकल सकता है, क्या सरकार टेक ओवर नहीं कर सकती है, लेकिन फिर उसमें एक बातचीत है जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग वोट बैंक के चक्कर में जौहर का बचाव कर रही हैं। राकेश जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। राकेश जी, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की शांति के ऊपर बुलडोजर चलाने के बाद, इस देश के सौहार्द के ऊपर बुलडोजर चलाने के बाद, इस देश के भाईचारे के बुलडोजर के ऊपर बुलडोजर चलाने के बाद आज आलम यह है कि हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बुलडोजर चल चुका है। इस देश में अगर कुछ इलीगल है तो वो है आरएसएस, वो संगठन जो आज तक रजिस्टर्ड नहीं है, वो संगठन जो अपना पैसा कहां से लेकर आज तक अपने अकाउंट्स को दिखाने के लिए तैयार नहीं है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर कोई सवाल क्यों खड़ा नहीं करता? आप कहते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा था, वहां पे इंजीनियरिंग की डिग्री दी जा रही थी, वहां पे लॉ की डिग्री दी जा रही थी, वहां पे साइंस की डिग्री दी जा रही थी, वहां पे मैनेजमेंट की डिग्री दी जा रही थी, वहां पे एग्रीकल्चर की डिग्री दी जा रही थी। हर वर्ष 2.5 से 3,000 बच्चे वहां से पास होकर निकलते थे। आज उन बच्चों का भविष्य अंधकार में आप धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो विश्व गुरु का टाइटल आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर बिल्कुल आप काम नहीं करते हैं। पूरे देश के अंदर 93,000 स्कूल्स को आपने बंद कर दिया। इतना बड़ा बुलडोजर जो आप हमारी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर चला रहे हैं, वो आज हमारा देश चुपचाप से देख रहा है और टेक्निकलिटीज के चलते आप इतनी बड़ी व्यवस्था जो है उसको आप धराशायी करने पर तुले हुए हैं। ये कोई मदरसा नहीं है जहां पे सरकार अपनी दुश्मनी दिखाने के लिए उसको इसके ऊपर बुलडोजर चलाना चाह रही है। ये एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी है और उसके ठीक है, सरकार को कुछ ना कुछ प्रावधान जरूर करना चाहिए। नहीं चित्रा जी मेरी एक बात है, चित्रा जी मेरी एक बात है, ठीक है, ज्यादा सुसाइड किया है, ठीक है, चित्रा जी मेरी एक बात है, चित्रा जी हाँ चित्रा जी मेरी एक बात है, ये बात आपकी ठीक है, मैं आपकी इस बात से बहुत हद तक सहमत हूं कि क्या कोई रास्ता नहीं निकाला जाना चाहिए, इतनी बड़ी इमारत, इतनी बड़ी बिल्डिंग, क्या कोई रास्ता नहीं निकाला जाना चाहिए। लेकिन उसमें यह भी बात है, आपको यह भी सवाल पूछना था कि भाई ये अवैध कैसे बन गया सपा के शासनकाल में, यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए था। खैर राधिका जवाब दे लीजिए। फखरुल भाई बहुत धन्यवाद, आप जुड़ चुके हैं। हाँ चित्रा जी कुछ कह रही हैं, आवाज आप करिए। चित्रा जी अनम्यूट करिएगा, आपने खुद को म्यूट किया है, एक बार अनम्यूट करिएगा। चित्रा जी आवाज आ रही है आपको? आप मुझसे कह रहे हो? हाँ नहीं, मैं आपको कोट करते हुए राधिका से आपकी बात का जवाब ले रहा था। राधिका खेड़ा, पूरी कांग्रेस जो है फजलुर रहमान विश्वविद्यालय जहां से आतंकवादी निकले फरीदाबाद से, उसके समर्थन में खड़ी रही। यहां करके भाषण दे रहे हैं आप, कौन से लोग निकाल करके दिए उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय से? अवैध जमीन पर कब्जा करके बनाया, ठीक है, किताबें चोरी कर लेकर के आए, हाँ। फर्नीचर चोरी कर लेकर के आए, ठीक, बिना नक्शे के बिल्डिंग बनाई। उसके बाद आप कहते हो कि ज्ञान की बात करेंगे, वो पूरी कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। कांग्रेस को सोचना चाहिए। तो नवीन जी मैं आ रहा हूं, ये राधिका मुस्लिम वोट पाने नहीं ठीक है चित्रा जी बार बार, हाँ अब आई इनकी आवाज, अब आई इनकी आवाज। चित्रा जी की आवाज आ रही है? चित्रा जी बार बार आपकी आवाज कट हो रही है, या तो वहां से म्यूट हो रहा है, देखिए एक बार, तब तक राधिका जी रिप्लाई कर रही हैं। मैं चित्रा जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, बड़ा अच्छा जवाब आ रहा हूं दिया सैयद उन्होंने। भाई। तो चित्रा जी, आपके नेता अपने हाथ में संविधान लिए बिना कहीं जाते नहीं है, जरा मुझे बताइए कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) क्या कहता है? पता है आपको? जानती हैं? आराम से बताइए, मैंने अब बहुत प्यार से प्रेम से आपसे सवाल कर रही हूँ कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(c) क्या कहता है? राधिका जी इतना पहले बता दीजिए, आरएसएस हमारे संविधान के हिसाब से। अच्छा, इसीलिए सवाल किया था। चलिए राकेश जी, अब मैं जवाब दे देती हूँ। ठीक है, अब मैं बोलूं मैडम, हो गया आपका मोनोलॉग हो गया, अब मैं बोलती हूँ। मैंने राकेश जी इनसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि उसके तहत किसी भी स्वैच्छिक आंदोलन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना एक स्वैच्छिक विकल्प है, कोई अनिवार्य कानूनी बाध्यता नहीं है, क्योंकि केवल बिना रजिस्ट्रेशन वाले विचारे संगठनों को निशाना बनाया जाना है और उन पर ये पुलिसिया रोप जलाना चाहते हैं। इसीलिए चाहे प्रियांक खाड़गे हो, इनकी भी मजबूरी है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र है। तो मैं आज इनसे